दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर द पीपल जो लोग अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं पर वहाँ पर डिले पे डिले आए जा रहा है एंड यू आर कंफ्यूज्ड, यू वांट आंसर्स कि डिले क्यों आ रहा है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू चेक कि ये डिले क्यों आ रहा है. ओके ये रिलेशनशिप में कोई डिले है, शादी में कोई डिले है, या फिर करियर में कोई डिले है, किसी भी चीज़ में आपका कोई भी डिले है. why this delay is coming in your life, we are going to see everything. Okay, सो आपके सामने दो इमेजेस हैं. चूज़ वन, हमेशा की तरह वही करना है, चूज़ वन इमेज. अगर आपको इमेज से प्रॉब्लम हो रही है देन चूज़ योर डेट ऑफ बर्थ एंड वो आपका ग्रुप होगा. मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कॉमेंट ज़रूर करना बिकॉज मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ. एंड मुझे ज़रूर बताना वेदर यू रेजोनेट विद द मैसेज और नॉट. ओके एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल सेशन विथ मी, सारी डिटेल्स आगे वीडियो में ही मेंशन हो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये कम्प्लीटली जनरल रीडिंग होने वाली है. ओके तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, सो आपको उसी तरीके से इसको लेना है. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ग्रुप नंबर वन. ग्रुप नंबर वन, सबसे पहली लाइन में आपको बताती हूँ कि आप जो भी चाहते हो उस चीज़ में डिले क्यों है. आप चाहते हो कि पहले आपको वो चीज़ मिल जाए एंड देन उसके बाद आप डिसीजन लोगे और उसके बाद आप एक्शन लोगे या फिर आप उसके बाद कुछ चूज़ करोगे. बट यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले आप डायरेक्शन चूज़ करो, पहले आप डिसीजन लो एंड देन वो चीज़ आपको मिलेगी. ओके आई फील आप ऑलरेडी दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज्ड हो और ये जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में है. ओके ये कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट ये जो चीज़ है ये आपके माइंड में है. आई फील आपके अंदर की जो आवाज़ है वो दो चीज़ों पर आकर के स्टक हो गई है. एक तरफ आप अपनी एक तरफ आप जो गलत है उसके खिलाफ बोलना चाहते हो, आप अपनी बोल्ड पर्सनालिटी को बाहर लेकर के आना चाहते हो, आप जो मानते हो, आपके जो ट्रू थॉट्स हैं एक तरफ आप वो सामने रखना चाहते हो. आई फील आपके आप बस बोल्डली अपनी चीज़ें बोलना चाहते हो, आप चुप नहीं रहना चाहते हो, आप शांत नहीं बैठना चाहते हो, आप बस क्लियरली अपना सच बोलना चाहते हो, जो आपने देखा है, जो आपने किया है, आप बस क्लियरली बोलना चाहते हो. यू नीड टू बी दैट बोल्ड वन. लेकिन एक दूसरी साइड आपकी ये बोल रही है कि हम नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपके अगेंस्ट जा सकते हैं. अगर आप बोलोगे तो कहीं ना कहीं लोग आपको उस तरीके से पसंद नहीं करेंगे जिस तरीके से वो आपको पसंद करते हैं, तो आपको चुप रहना चाहिए. ये आपकी दूसरी साइड है. एक तरफ आपको लोग भी चाहिए, लोगों की वैलिडेशन, नॉट वैलिडेशन बट लोगों की अटेंशन, लोगों की गुड बुक्स में आपको रहना है. यू डोंट वांट कन्फ्लिक्ट्स, यू डोंट वांट कि लोग आपको नापसंद करें. बट दूसरी तरफ आप अपना पॉइंट रखना चाहते हो, आप अकेले खड़े होना चाहते हो, स्टैंड करना चाहते हो, आप बोल्डली बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पा रहे हो. ओके तो आप इन दो चीज़ों के बीच में हद से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड आप चाहते हो व्हाट यू वांट कि ये जो पूरी सिचुएशन है इसका सोल्यूशन आपने सोचा है कि आप कोई एक्शन लो ही ना, ये सिचुएशन जो भी आपके सामने है ये एज इट इज़ निकल जाए. और आप शायद ना बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ आप फेवर में नहीं हो और लोगों के बीच में आपका कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, आप सेफ साइड पे रहोगे. आप ये चाह रहे हो. ओके बेसिकली देर इज़ अ सिचुएशन, आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है बट आपके सामने एक सिचुएशन है जहाँ पर आपका मन है अपना पॉइंट रखने का बट दूसरी तरफ आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हो, लोगों के फेवर में भी बोलना चाहते हो. बट एंड यू वांट, आप उस सिचुएशन से कुछ चाहते हो, ठीक है, आई डोंट नो आप क्या डिज़ायर कर रहे हो वहाँ से, बट यू वांट समथिंग, आपका कुछ बेनिफिट हो सकता है. बट द प्रॉब्लम इज आप the problem is universe want you to take one action, universe want you to choose one side. बट आप चाह रहे हो कि आप पहले आपको चीज़ मिल जाए देन आप चाह रहे हो कि पहले आपको वो चीज़ मिल जाए जो आप चाहते हो, जो आपका जिसके लिए आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो. ये प्रमोशन हो सकता है या फिर आप किसी चीज़ को टालना चाह रहे हो, लाइक मैरिज की टाइमलाइन को टालना चाह रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर को कुछ टाइम के लिए टाल रहे हो क्योंकि आप कुछ बेनिफिट है आपका. बट आप चाह रहे हो कि पहले आपको कोई चीज़ मिल जाए एंड देन आप डिसाइड करो, देन आप जो करना है आप करो. बट दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क. यूनिवर्स क्लियरली चाहते हैं पहले आप एक्शन लो. जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा. अगर आपने एक्शन ले लिया, अगर आपने एक्शन ले लिया तो लुक एट दिस कार्ड, द एम्प्रेस. जब
जिस चीज़ में आप फाइट कर रहे हो ना, जो चीज़ चाहते हो, उससे आप कहीं बड़े लेवल पर ही चले जाओगे। अगर आपने अभी से डिसाइड किया, अगर आपने लिटरली अपना टेक रखा जहाँ भी आप अपना टेक रखना चाहते हो, ठीक है, बट पहले डिसाइड करो। डिसाइड करोगे तो आई थिंक यू, बट अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो जहाँ पर आप हो आप वहीं पर रह जाओगे, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो। ओके, सो पहले आप वो डिसीजन लो, पहले आप अपना एक्शन लो, पहले, मतलब मैं सच बताऊं, यूनिवर्स ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब एक पॉइंट बता रही हूँ आपको, कि वो बस ऐसे बैठे हुए हैं और वो बस आपको नोटिस कर रहे हैं। सारी सिचुएशन हो रही है, वो बस आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप बस एक चीज़ चुनो, बस आप एक चीज़ चुन तो लो। और आप जैसे ही चुनोगे, आपकी चीज़ आप फिर रिजल्ट उस चीज़ का देखोगे। ओके, सो आई फील पहले एक्शन करो एंड देन यू विल गेट द थिंग जो आप चाहते हो, फिर उसमें सारा का सारा डिले खत्म हो जाएगा। ओके, बट फर्स्ट take your action. Okay, so yeah, that was it. I hope you like the reading. Bye bye, take care. ग्रुप नंबर वन, अगर मैं क्लियरली एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करूं कि वाई दिस डिले इज कमिंग, तो मैं यही बोलूँगी कि अभी जो आप चाहते हो, आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर हो और आपका जो गोल है, जो आप चाहते हो, वो चीज़ अभी यहाँ है। आप सिर्फ अपने घर से एक बार बाहर निकले हो और आपको ये है कि मैंने एक कदम तो ले लिया, मैंने ये एफर्ट तो ले लिया, अब मुझे पहले ग्रोथ मिले, पहले मुझे वो रिजल्ट मिले और आप फिर वापस अपने घर चले जाओ, इस तरीके से। बट आपका जो गोल है वो तो यहाँ पर है, अभी तो आपको इतना और चलना पड़ेगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप बहुत इम्पेशेंटली एक एक्शन कर रहे हो और आप एक रिजल्ट के लिए एक्शन कर रहे हो, आप रिजल्ट के लिए कोई काम कर रहे हो और बहुत इस तरीके से करो कि बस मुझे ये मतलब मुझे आपके लिए एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप कोई काम करते हो ना, तो आप करते-करते अपने मन में बस ये सोचते हो कि बस मुझे ये चीज़ मिल जाए एंड देन मैं वापस से वहाँ चले जाऊँगा या चली जाऊँगी। अपने घर या अपने कम्फर्ट ज़ोन में चले जाऊँगा या चले जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है ग्रुप नंबर 2, आपको ना किसी ने चैलेंज करा है, ठीक है? आपको कोई चीज़ ने ट्रिगर किया है और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए या उस चीज़ को दिखाने के लिए आपको बस एक चीज़ करके दिखानी है, आपको कुछ करके दिखाना है, ओके? बट इट इज़ नॉट ईज़ी। अभी तो आपको रियल सच देखने की ज़रूरत है। आपने एक एक्शन लगाया और आई फ़ील आप तो बस बैठ गए हो और आपको रिज़ल्ट चाहिए। समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग, ओके? एंड आपके कुछ फैमिली से भी कनेक्टेड है कि या तो आपकी फैमिली आपको बहुत चैलेंज कर रही है, या तो यू वांट टू प्रूव समथिंग टू योर फैमिली, बट देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली और आप अपनी फैमिली को प्रूव करने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो और आपका ऐसा है आपका ऐसा है कि एक बार आप ये चीज़ कर दो। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल से बताऊँ तो आप एक घर में हो आप एक घर में हो, ठीक है? उस घर में आपको डेली कोई ना कोई आइसक्रीम ला कर के देता है। आप खुद से बाहर नहीं जाते हो आइसक्रीम लेने के लिए, ओके? तो अब जो आपको डेली आइसक्रीम ला कर के देता था, या तो वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, या तो उन्होंने आपको ट्रिगर किया है, या तो उन्होंने आपको ताना दिया है कि तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके? आपको बहुत ट्रिगर किया, आपके ईगो पे कोई बात लगी है, नाउ आप इतना इम्पल्सिव हो गए, आपके ईगो पे इतनी वो चीज़ लग गई है कि आपने सोचा कि मैं खुद आइसक्रीम लेने के लिए जाऊँगा या जाऊँगी, और आप आइसक्रीम लेने के लिए बाहर चल दिए। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलो, वैसे ही आपको सामने आइसक्रीम वाला मिल जाए, आइसक्रीम की कोई शॉप वगैरह मिल जाए। दिस इज़ योर एक्सपेक्टेशन, ओके? बट बट ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। आपको रास्तों पे जाना पड़ेगा, आपको आइसक्रीम शॉप ढूँढनी पड़ेगी, आपको वो मेहनत खुद से करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वो आइसक्रीम मिलेगी। आप अभी सिर्फ घर के बाहर खड़े हुए हो, आपको वो रिजल्ट कैसे मिल जाए जो आप चाहते हो? वो नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी मैनिफेस्टेशन कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो। अगर आपने कोई चीज़ फाइनली करने की सोची है, आप आई डोंट नो अपने घर से दूर जाने से बहुत डर रहे हो, आप किसी चीज़ को छोड़ने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, एंड द मैसेज इज़ कि आपको एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, ओके? जो चीज़ आपको इतना सेफ फील कराती है, आपको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। आपको लिटरली बाहर निकलना पड़ेगा अपनी जर्नी पर, आपको अपना वो दुकान ढूँढनी पड़ेगी आइसक्रीम की,
आइसक्रीम लेनी पड़ेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, राइट? तब जाकर के आपको वो आइसक्रीम मिलेगी। आप तो अभी घर के बाहर ही खड़े हो और अभी तो आपको लेकिन बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको ऐसा लगता है कि आपका काम था घर से बाहर निकलने का, शायद आप इतने टाइम से वहम में थे कि सिर्फ इतना करोगे तो कोई चीज़ मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू सी द रियल एफर्ट। और आई फील कि आप ये जो जिस जर्नी पर हो आप उसमें बहुत इम्पल्सिव हो, आप बहुत ईगोइस्टिक हो इस टाइम पर। आप अपने ईगो से चीज़ों को देख रहे हो, जो कि देखना आपको बंद करने के लिए बोला जा रहा है। ओके? ईगो से आप हर चीज़ से सिर्फ लड़ोगे। ईगो से आप ईगो से ना आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्यार से नहीं कर पाओगे, अपने काम से प्यार नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम, और आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहोगे। सो ड्रॉप दैट ईगो, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। एंड देन यू विल सी, अगर आप ऐसा करते हो, देन यू विल सी योर रियल पावर। ओके? अगर आप ऐसा करते हो तो you will get it, you will get it for sure, you will get it. You will be the stable one. You will get it whatever you want basically. Okay? But first, पीछे देखना बंद कर दो। एक तो ये भी मैसेज मुझे बार बार आ रहा है कि आपको पीछे देखना छोड़ना पड़ेगा। जो चीज़ पाने के लिए आप जो चीज़ पीछे छोड़ करके आ रहे हो उसको पीछे ही छोड़ो। उस चीज़ को, आई थिंक ये चीज़ आपको फिजिकली नहीं, बट आई फील ये चीज़ आपको मेंटली अभी भी डिस्टर्ब कर रही है। आपको स्टिल ये चीज़ पकड़े रखी हुई है और आपने इस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। ये चीज़ अभी भी आपको अफेक्ट कर रही है। ये चीज़ लिटरली आपके फैमिली ट्रॉमा भी है। ओके? ये चीज़ आपके फैमिली के कुछ हैबिट्स हैं जो आप कैरी करते हो। ये चीज़ों को छोड़ दो पीछे। ओके? ये चीज़ों को आपको लिटरली पीछे छोड़ना पड़ेगा और आपको हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत अपने अंदर लेकर आने की ज़रूरत है, एंड देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो ग्रुप 2 में आपके लिए यही बोलूँगी कि डिले तो कोई है ही नहीं, इट जस्ट आप गोल के पास भी नहीं पहुँचे हो अभी। अभी तो आप काफ़ी दूर हो। ओके? सो या, दैट्स ऑल। आई नो ये रीडिंग थोड़ी डिसअपॉइंटिंग हो सकती है और आई फील ये चीज़ थोड़ी आपको हर्ट भी कर सकती है, बट दिस इज़ द रियलिटी। यू नीड टू एक्सेप्ट इट, और जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। So that's it. I hope you like the video. Make sure आप comments में बताना whether you resonate with it or not. So bye bye, take care.